Hello student, good afternoon to everyone. Now we start chemistry. तो जो कल स्ट्रक्चर हमने उसके आगे कंटिन्यू करते हैं HCO3 माइनस HClO3 माइनस होगा, ClO3 माइनस होगा है? ये था क्या? अच्छा, इसका भी बना देंगे HClO4। देख लो इसका, ये बनता है कैसे? H2CO3 से। H2CO3 कैसे बनाते थे हम? ऐसे, H2CO3 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। अब जब ये बॉन्ड एक तोड़ता था, एक टूटेगा, तो एक टूटेगा जब पानी में डालेंगे तो ये माइनस किस पे आएगा? तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? HCO3 माइनस। अगर दोनों ब्रेक हो गया तो दोनों हाइड्रोजन ब्रेक हो गया तो CO3। तो ये कार्बोनिक एसिड है और ये कार्बोनेट आयंस है और ये बाई कार्बोनेट आयंस है। तो लिख लेना कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट, और यहां है कार्बोनेट आयंस और बाई कार्बोनेट आयंस। HClO4 का भी देख लो। HClO4 का हमने बनाया था Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O और H। इसमें से अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको बोलते हैं परक्लोरेट आयंस। ये परक्लोरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड, और इसको बोलते हैं परक्लोरेट आयंस। कोई डाउट है? नेक्स्ट I3 माइनस होगा, I3 माइनस। अब एक आयोडीन लिखेंगे, एक और आयोडीन लिखेंगे और एक आयोडीन लिखेंगे, 3 आयोडीन। अब हमें यहां पर जो माइनस लगाना होगा वो हम सेंट्रल पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके साथ लगा दिया आयोडीन, अब आयोडीन पे माइनस लगाओगे तो क्या बनेगा? आयोडीन पे माइनस लगाओगे तो क्या बनेगा? जेनॉन बनता है। देख लो उसके बाजू में जेनॉन है, आयोडीन के बगल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो अगर आयोडीन पे अगर माइनस लगाएंगे तो जेनॉन बनता है, ध्यान रखना इस चीज को। और यहाँ ओल्ड स्टाइल से टिप, यहाँ टेरिलियम बनता है। अगर प्लस लगाएंगे तो टेरिलियम बनेगा और माइनस लगाएंगे तो जेनॉन बनेगा। तो ये जेनॉन बन गया। अब जेनॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितना बॉन्ड बना देंगे? 2। समझ में आया क्या? नेक्स्ट I
ICl3, आयोडीन लिख देंगे। अब इसको बोलते हैं इंटर हेलोजन, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, इसको बोलते हैं इंटर हेलोजन। आयोडीन, आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन बना दो। समझ में आ गया ना? और ये बच्चे, इसको बोलते हैं इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन। और इंटर हेलोजन में, इंटर हेलोजन मतलब दोनों एटम सेम ही ग्रुप के हैं, IF7, इसको भी इंटर हेलोजन बोलते हैं। राइट डाउन कर रहा हूं ना सब है? IF7, IF7। आयोडीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने फ्लोरीन है? 1 फ्लोरीन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आयोडीन 7 बॉन्ड बनाता है ना? आयोडीन कितना कितना बॉन्ड बनाता है? 1, 3, 5, 7। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है? और फ्लोरीन कितना बनाता है? 1। नेक्स्ट है ClF3। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने फ्लोरीन है? फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। क्लोरीन 1, 3, 5, 7, इसमें से ये बनाया है, क्योंकि इसका भी बॉन्ड कंप्लीट करना है ना। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। ये सब इंटर हेलोजन है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं। BrF5, BrF5। ब्रोमीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? फ्लोरीन कोई डाउट किसी को? और नेक्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड, इसको बाद में बनाएंगे, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, वो कनेक्ट होता चला जाता है डायमंड की तरह है ये। और बोलो, हो गया 100। और तुम लोगों को कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो ऐसा मिला हो, बनाने नहीं आ रहा हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर तुम लोग बोलो, और नहीं तो हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे VBT में। और याद रखना, जो तुम्हारा पेपर का डाउट है वो है, जो पेपर होगा तुम्हारे, सिलेबस बता दिया हूँ, फॉर्मूला राइटिंग आएगा, आयनिक से आएगा, तो लेवल 1 लेवल 2 होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट कर लेना। जो उसमें डाउट आएगा वो डाउट हम पूछेंगे तो आप बताना, उसमें राउंड करके रखना, और ये सब क्लियर करके चलना है, क्योंकि यही सब मेन है इनऑर्गेनिक का। ठीक है? P4O10 का कैसे बनाते थे? POP, 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 1, 2, 3, 4 हो गया ना? POP, POP। और यहां क्या लगता था? ये P4O10 का था। अब हमें बनाना है P4O6 का, सेम टू सेम ऐसा ही बनाएंगे। POP, 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 POP। और यहां बनाएंगे हम, और यहां बनाएंगे हम ऐसे POP। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर जो ये है ना डबल बॉन्ड 4 है, वो नहीं बनाएंगे, बस उतना ही हो गया हमारा। तो इसमें 5 बॉन्ड बनता है और इसमें 3 बॉन्ड बनता है, तो एक लोन पेयर रहेगा सबके पास, क्योंकि इसमें फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बनाया है। इसमें फास्फोरस 1, 2, 3, ये फास्फोरस 1, 2, 3, ये फास्फोरस 1, 2, 3, ये फास्फोरस 1, 2, 3, और इसमें 5 बॉन्ड बनाया है 1, 2, 3, 4, 5। ये P4O10 है, P4O6 है, लेकिन मैंने इसका बनवाया था, इसका नहीं बनवाया था।
इसका जो नाम है टेट्राफास्फोरस ऑक्टा, टेट्राफास्फोरस ऑक्टा ऑक्साइड। सॉरी डेका, ऑक्टा ना को डेका, डेका ऑक्साइड। 10 है ना, 10 को डेका बोलेंगे, तो 4 को टेट्रा बोलेंगे, तो टेट्राफास्फोरस डेका ऑक्साइड, और इसको टेट्राफास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड। डाउट नहीं होना चाहिए। चलो कोई और बताओ ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हें समझ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया C5H10 का साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अगर वहीं पर 12 होता तो एक हाइड्रोजन यहां आता और एक हाइड्रोजन यहां आता, तो वो एल्केन बन जाता, पेंटेन बन जाता। और ये साइक्लोपेंटेन है, इसका नाम क्या होगा, साइकिल है, तो साइक्लोपेंटेन। पहले हम साइकिल लगा देंगे, साइक्लोपेंटेन बोल देंगे। और यहां पर अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। तो पढ़ के आए हो 10th क्लास में। और बोलो स्ट्रक्चर। तो हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो है वीबीटी में ही पढ़ते हैं, वीबीटी का ये मेन पार्ट है। तो वीबीटी में हमने स्ट्रक्चर सिखा दिया, कौन कितना बॉन्ड बनाते हैं सब सिखा दिया। अब जब शेयरिंग होता है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हमने लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल का है और ये s ऑर्बिटल का, 1s का और 1s का ऑर्बिटल का है। दोनों आपस में शेयरिंग होने के बाद ये क्या होता है, ये आपस में शेयरिंग होने के बाद दोनों अपना इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं। तो शेयर करते समय ये वाला s और ये वाला s आपस में क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हम s के लिए बनाएंगे। s कैसा होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, और p कैसा होता है, डम्बल। बताया उन्हें सब फंडामेंटल में। और d कैसा होता है, डबल डम्बल। मालूम है कि नहीं मालूम है। और s कैसा है, तो हमें 3 से ही मतलब है, s p और d से मतलब है। तो s स्फेरिकल होता है और p डम्बल होता है और d डबल डम्बल होता है, ठीक है। उसी का हम ओवरलैपिंग करवाएंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 1s में है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग करने जा रहा है, जो शेयर होने जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन s में है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये जो है इसके साथ ओवरलैप करेगा, मतलब शेयर करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, 1s का है। तो ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन, यानी यहां वाला इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का 1s वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ओवरलैप होने जा रहे हैं, यानी शेयर करने जा रहे हैं, दोनों शेयरिंग हो रहा है। अब जब ये दोनों शेयर होंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर आ जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। फजान शुरू में बताया था। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं ये ओवरलैप हो गए। तो ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो गया, ओवरलैप। इसको हम बोलते हैं s ओवरलैपिंग। इसको हम बोलेंगे s ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको, s ओवरलैपिंग। तो पहला नोट डाउन कर लो, इसको बोलेंगे s ओवरलैप। अच्छा, इसमें साइन वगैरह क्या है, तुम्हें बुकलेट में साइन वगैरह लिखा होगा। साइन अभी समझा रहा हूं मैं, हालांकि उस साइन को हम एमओटी में समझाएंगे। तो दैट इज नोन एज एस ओवरलैपिंग, दैट इज नोन एज एस ओवरलैपिंग।
कोई डाउट नहीं है इसमें? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल्स लेंगे। चलो मान लेते हमने लिया HCl, H और Cl। अब मुझे ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? इसको हटा दो, लिख लिए होगे तुम लोग सारे चीज लिखना जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? 1s का है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? 2p का है। दिख रहा है ना? ये 2p का है और ये 1s का है। क्लियर है बात? चलो ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्या होंगे? शेयर होंगे। ओवर ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, बॉन्ड बनेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ये 1s का इलेक्ट्रॉन है, ये 1s का इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब p कैसा होता है? डबल होता है ना? तो यहां पर आउटर सेल में p6 होता है, तो सॉरी p5 होता है। तो इस p जो 5 होता है, याद है ना क्लोरीन में कैसा होता है? कैसा होता है? 3s2 और 3p5। s2 में ऐसा होता है, यही इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप होगा ना, अनपेयर्ड वाला। अनपेयर्ड विल टेक पार्टिसिपेट इन शेयरिंग या बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां लिख रहे हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसको मान लेते हैं px, हमारा मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं कि ये px होता है, py होता है, pz होता है। हम इसको भी px मान लेते हैं, कोई डाउट नहीं। अब ये इसके साथ ओवरलैप होगा, और जब ये ओवरलैप होगा तो ये वाला इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शेयर्ड होंगे। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम शेयरिंग बोलते, इसको बोलेंगे ये s है और ये p है, इसको हम नाम देंगे sp ओवरलैपिंग। दैट इज नोन एज sp ओवरलैपिंग। तो यहां पर इसको हम बोल देंगे sp ओवरलैपिंग। ये ऐसा बनेगा, s और p ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको हम बोल देंगे s और p ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर इस ओवरलैपिंग को ऐसे भी अगर लिखता है, ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो इस ओवरलैपिंग को आप ऐसे भी लिखते हो तो चलता है, ऐसे नहीं लिखे ऐसे भी लिखते तो वो भी चलता है। लेकिन इस ओवरलैपिंग को अगर आप ऐसे और ऐसे लिखोगे और इस ओवरलैपिंग को आप यहां ऐसे लिख दोगे, तो ये ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा एनालिसिस किया गया है कि जब ये एस और ये पी इस डायरेक्शन में ओवरलैप होंगे, या ये जाके, ये तो स्फेरिकल है ना, ये जाके यहां पर इसके क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे एरिया में ओवरलैप हो जाए। तो दिस ओवरलैपिंग इज ए ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैप, मतलब जो ओवरलैपिंग गलत है, रॉन्ग है, दैट इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, दैट ओवरलैपिंग इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। अब एक और आगे आएगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो धीरे धीरे सिखाएंगे अभी। तो दैट इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया ये चीजें? ये CH डबल बॉन्ड S, ये धीरे धीरे अभी आगे आएंगे। अभी सिंपल सिंपल चीजें हम आगे, ये समझ में आएगा। जीरो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, दैट ओवरलैपिंग इज नोन एज जीरो। समझ में आ गया? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया चीजें? अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम Cl2 लेते हैं, Cl2 लेते हैं।
Cl2। तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि अनपेयर्ड है, और इस क्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? 2p का है। और ये कहाँ का है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे? शेयर्ड होंगे, और फिर क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। शेयर्ड होना मतलब ओवरलैप होना, शेयर्ड होना मतलब ओवरलैप होना। तो ये जो है वो ओवरलैप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ का लिखे? 2p का लिखे। तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ का लिख दें? 2p का। तो थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं यहां पे। ये 3s2 है और 3p5 है। ध्यान से देखना आप, 1 2 3 4 5 और ये 7। इसका भी कुछ ऐसा ही होगा, 3s2 होगा और 3p5 होगा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ओवरलैप। ये इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये इलेक्ट्रॉन ये वाला, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब ये दोनों ओवरलैप हो रहा है। तो ये p है, चलो मान लेते हैं px है। मानने में क्या जा रहा है? तो हमें इसको भी px मानना ही पड़ेगा। क्यों? अभी बता रहा हूं क्यों। तो ये जो px है, इस px के साथ क्या होगा? ओवरलैप। तो ये 2px और ये px सेम क्यों लिया? अभी बता रहा हूं। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग कहा जाएगा। ये ओवरलैपिंग हो गया, तो इसको हम नाम देंगे p ओवरलैपिंग। दैट इज नोन एज p ओवरलैपिंग। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारा मर्जी किया कि हमने इसको px लिया, ठीक है, लेकिन हमने इसको py मान लिया, तो हमने इसको py मान लिया और यहां इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। तो जब एक px होगा और एक py होगा, तो ध्यान से देखना आप, ये मान लो px है और ये py है, तो कभी भी ओवरलैपिंग ऐसे पॉसिबल नहीं है। यानी दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो ये ओवरलैपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे एस कहीं भी आए, देखो एस के साथ एस कैसे भी आए चलता है, एस के साथ ये पी या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। अगर ये इसके साथ ऐसा आ गया और ये आ गया, ये नहीं चलेगा। दिस ओवरलैपिंग विल नॉट पॉसिबल। एस में कैसे भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, फुटबॉल के जैसा होता है। लेकिन एस के साथ पी जोड़ रहे हो तो ये दोनों चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। अब पी वाला में देखो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। पी में दोनों इसको बोलते हैं हेड ऑन, अभी नाम देंगे हम। दोनों ऐसे ओवरलैप होते हैं, ठीक है। एक ऐसे और एक ऐसे कभी भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ऐसा सर्च करके देखा गया है। तो दिस ओवरलैपिंग विल नॉट पॉसिबल, इसको बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि ये ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब बात रहा ये कि px और px को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये px मान लेते हैं या px मान लो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये px है, हम इसको भी x बोल सकते हैं, वो तो कोऑर्डिनेट मानने के ऊपर है। इसको भी y मान सकते हैं, इसको भी z मान सकते हैं। किसी को x और y z, ऐसा नहीं जरूरी कि ये x है ये y है, फिक्स नहीं है। कोई भी x और कोई भी y और कोई भी हम z बोल सकते हैं। हाँ, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये मान लेते हैं px है और इसको भी px मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ऑर्बिटल्स ऐसे आए हेड ऑन तो चलता है, एक ऐसे आए और एक ऐसे आए तो नहीं चलता। अब दोनों ऐसे आए तो भी चलता है, लेकिन
वो अलग बॉन्ड बनाएगा, तो उसके बारे में, वो पाई बॉन्ड बनाता है, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं अभी हटा रहा हूं। तो कुल मिला के यहां पर हमारा फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि दो ऑर्बिटल्स ऐसे मिल सकते हैं, पी वाला ध्यान देना, क्योंकि डंबल होते हैं तो दोनों ऐसे मिल सकते हैं, ये दोनों ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। 2p का नहीं है, 3p का है। दोनों ऐसे मिल सकते हैं, दोनों पैरेलल मिल सकते हैं, लेकिन एक ऐसे और एक ऐसे परपेंडिकुलर नहीं मिल सकते हैं। तो मैंने अभी दो का डिस्कशन किया हूं, तीसरे का डिस्कशन अभी बाकी है, तो पाई बॉन्ड में आएगा, तो मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो पहले आप इस दो ओवरलैपिंग को लिखो, फिर मैं ये वाला ओवरलैपिंग बताता हूं क्या होगा। और यहीं से जनरेट होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, किसको सिग्मा बोला जाता है और किसको पाई बोला जाता है। तो जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो उसमें आएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताएंगे। तो पहले इसको लिख लो। तो दिस वन इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग कभी भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। डाउट है? नहीं ना? अब ध्यान देना। तो अभी समझ में आया कौन सा ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कौन नहीं है। एसएस वाला पॉसिबल है, एसपी वाला समझ में आया कैसे पॉसिबल है, पीपी वाला समझ में आ गया कैसे पॉसिबल कैसे नहीं है। अब ध्यान देना, अब फिर से एक पॉइंट लिखना, इसके बाद हम पाई बॉन्ड के बारे में बताते हैं और जो इसमें ओवरलैपिंग, फिर हम डी पे जाएंगे, अभी डी पे नहीं जाएंगे हम। अब ध्यान देना, फिर से स्टार्टिंग वाला से लेते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, तो इसमें जो ऐसे आपने ओवरलैपिंग करवाया है एस और एस का, तो ऐसे ओवरलैपिंग को यानी हेड ऑन, हेड ऑन बोलते हैं, हेड टू हेड। हेड ऑन जब ओवरलैपिंग होता है, या एक्सियल बोलते हैं, यानी जब ऐसे आगे जुड़ता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जो स्टार्टिंग में हमने सिंगल बॉन्ड को क्या बोला था, सिग्मा, तो यहां से ओवरलैपिंग के साथ साथ सिग्मा और पाई का भी कॉन्सेप्ट लाना है, क्योंकि वीबीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओवरलैपिंग के साथ साथ सिग्मा और पाई है। इसका जो मेन वीबीटी को बोला जाता है वो सिग्मा और पाई का ही है। तो जब ये दोनों हेड ऑन हुआ था तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा एस एस, यानी जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है या एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। हम लिखेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज नोन एज, हाँ, इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, इज नोन एज सिग्मा, जिसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, दोनों नाम लिखा जाता है। तो हमने पहले सिखा रखा है कि सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा किसको बोलेंगे, जब दोनों एसएस क्या मिल जाए, और एसएस तो हमेशा हेड ऑन ही मिलेंगे। समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल में जो हमने लिया था एच और सीएल, तो ये एस और ये पी कैसे मिले थे, हेड ऑन मिले थे। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे, अब मान लो फुटबॉल है, उसके साथ ये मार्कर है, फुटबॉल है मार्कर है, तो उसके साथ तुम ओवरलैपिंग करोगे तो कैसा ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ही होगा ना। यानी सामने कोई पैरेलल हो सकता है क्या, मान लो फुटबॉल रखो और इसको ऐसे ले जाके मिलाओ, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, हेड ऑन पॉसिबल है, बरोबर है क्या। ये नहीं कि यहां से लेके गए और यहां से मिला दिए इसको और यहां पर लिख दिए, पॉसिबल नहीं है। जब भी हो तो क्या होगा, हेड ऑन ही होगा। इसका मतलब ये जो एच और सीएल में कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा, तो ये एस और ये एस कैसा ओवरलैपिंग हुआ है, हेड ऑन हुआ है। तो इस हेड ऑन को हम बोलेंगे सिग्मा एसपी ओवरलैपिंग। हमने वहां भी लिखवाया था तुमसे,
ये सिग्मा sp लिखवाया था, तो थोड़ा सा अब उसको हम डायग्राम के साथ देख रहे हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं ये सिग्मा क्या लिखवाया था, SS। ऐसा नहीं कि हमने पहले नहीं लिखवाया, लिखवाया है, बस उसको हम डायग्राम के साथ देख रहे हैं। समझ में आ गया? अब यहां ध्यान देना, पहले इस पॉइंट को लिख लो और जब पाई बताते हैं तब उसमें कंफर्म हो। एस जो ऑर्बिटल्स होता है वो कभी पाई नहीं बनाता है, तो लिख लो इस चीज को, अभी समझाते हैं क्यों नहीं बनाता है। एस ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, एस ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, एस ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, लिख लिए? अच्छा, एक तीसरा भी एग्जांपल हम लिखा था Cl और Cl वाला। अब ये सिग्मा है, कौन सा सिग्मा है? सिग्मा pp है ना। अब ये कैसे हुआ था? ये और ये हेड ऑन हुआ था, तो अभी जब पाई पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि ये हेड ऑन, ये हो गया सिग्मा pp। इसको भी लिख लो, सिग्मा pp। ये 3 एग्जांपल लिया, 3 से हमें 3 टाइप का ओवरलैपिंग पढ़ाया, SS, SP और PP। ठीक है, अब यहां से हम इंक्लूड करते हैं ओवरलैपिंग के साथ साथ पाई को, तो हम पाई को यहां से स्टार्ट करते हैं। पाई कैसे बनेगा ये लिख लिए सब। अब ध्यान से सुनना। अच्छा, मान लो 2 ऑर्बिटल्स है, P वाला ज्यादा ध्यान देना है, S वाला के बारे में भूल जाओ, S वाला सिग्मा ही बनाता है, S नेवर फॉर्म पाई। एक फुटबॉल के साथ कभी पैरेलल नहीं होगा, जब पैरेलल बताएंगे तो अब पाई जो है या तो हेड ऑन आएगा या तो इसको पैरेलल बोलते हैं। समझ में आया क्या? कभी एक ऐसे नहीं आएगा, तो उसको अब देखते हैं पाई कैसे बनाता है। अब हम तीसरा जो एग्जांपल्स लेते हैं, तो अब यहां से हम ओवरलैपिंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में पाई भी सीखेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं C2H4 का, तो हम पहले बॉन्ड बना देंगे C डबल बॉन्ड C, और यहां पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? अब ये सिग्मा है और ये क्या है हम जानते हैं ना। अच्छा, पाई का नाम, ये सिग्मा का नाम बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कहां का है? सिग्मा PP। और ये कहां का है? सिग्मा सॉरी P पाई। और देखो कैसे हुआ, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 सॉरी 2s2 2p, यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 2। किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है? फर्स्ट। ये जंप मारेगा। चलो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पहचानते हैं, तो इसको हम S मान लेते हैं। मान लिया हमने S। हम ज्यादा डिस्कशन इस पे करेंगे क्योंकि हमने ये S के साथ S क्या हुआ है? ओवरलैप बना हुआ, और S के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा। इसीलिए S हमेशा सिग्मा बनाता है। ये तो सिग्मा है, तो ये क्या है? ये S वाला है, और ये कहां का? सॉरी, ये कहां का है? P का। और ये कहां का है? तो S के साथ क्या मिला होगा? P मिला होगा, मिला होगा ना। अब हम एक ही के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, इसको मान लेते हैं कहां का है? ये ऐसा है भी, ये वाला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, ये कहां का है? ये इलेक्ट्रॉन कहां का है? ये वाला दूसरा कार्बन है, ये S का है। एक कार्बन के लिए हमने लिखा, एक और कार्बन ऐसा होगा ना। और ये कहां का है? P का। और ये कहां का है? पहले मुझे बताओ, ये पहचानने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? इसको हटाते हैं। मुझे बताओ, इसको पहचानने में किसी को डाउट है कि कौन S का है कौन P का है? 2 कार्बन है, ये कार्बन S का। अच्छा, कार्बन के पास 4 है, एक S का और 3, तो ये S का और 3 है। क्लियर है ना? कोई डाउट है? इस कार्बन के पास एक S का और 3। क्लियर है? अब ध्यान देना यहां पे, अब पाई के बारे में समझा रहे हैं हम कैसे बनेगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो, अब ऐसा कार्बन, अब इस दोनों के बीच में हम देखते हैं, इसके बीच में उतना देखना अब, क्योंकि ये तो SS समझ में आ गया, SP समझ में आ गया,
ये समझ में आएगा। अब पीपी वाला समझाते हैं, सिग्मा और पाई। ऐसा कार्बन एक और होगा, ये कार्बन एक और है ना, ये कार्बन एक और है, अब इस कार्बन के बारे में ढूंढो। ये कार्बन एस और पी वाला अपना ओवरलैपिंग इससे के साथ किया, ये दो जो बचेगा वो ये वाला है, समझ लेना है, ये दो ये वाला है, और ये जो है ये और ये कैंसिल हो गया, और ये दो बचा हुआ है ये वाला है। अब ये इसके साथ ओवरलैप होगा और ये इसके साथ ओवरलैप होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ हो गया है, समझ में आया क्या? अब इसके बारे में सोचो, ये इसके साथ जाएगा ओवरलैप करने, तो हम मान लेते हैं इसको ये px है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? px ही मानना पड़ेगा, py मान सकते हैं क्या? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको क्या मानूं मैं? py मानूं, और इसको क्या मानूं मैं? सेम मानना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखना, हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो चलो पहले इसको हम देख लेते हैं। ये px है, तो पहले देख, ध्यान से पहले इमेजिन कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। ये मान लेते हैं px है, तो ये डंबल हमने px में मान लिया, और ये कैसा है, py है, तो ये हमने py मान लिया। एक कार्बन का हो गया px और py। अब दूसरे कार्बन का एक क्या है, px है, तो इसको हम px मान लिए, ये हमारा px डंबल है मान लो, और ये हमने मान लिया py। अब हम दोनों को क्या करवा रहे हैं, ओवरलैप। अब देखो कैसे ओवरलैप होगा, ये पहले इमेजिन करो इसको, इसको यहां से इमेजिन करना। अब ये आएगा ऐसे ओवरलैप कर, ये क्या है px, और ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। अब जब ये ओवरलैप करने आएगा तो ऐसा मत सोचना कि ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा, नहीं, इतना ही ओवरलैप होगा, इतना ही ओवरलैप होगा। तो ये जो ओवरलैपिंग हो क्या है, ये हेड ऑन है, और ये दोनों कैप को ध्यान दो, ये दूर दूर है, ये दूर से ही ओवरलैपिंग होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। ये सिग्मा बना देगा और ये क्या बना देगा, पाई बना देगा। तो मैं उसी को ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो इस px को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं इसको ड्रॉ कर दूं px, ये हमने px ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, py। तो ये मत सोचना कि d का है, ये हम समझने के लिए बना रहे हैं, ये नहीं सोचना कि डबल डबल हो गया d है, नहीं, ये py है। क्लियर है ये? अब इस कार्बन के लिए ये हो गया। अब दूसरे कार्बन के लिए क्या है, ये px है, क्योंकि ये px है तो px मानना पड़ेगा, क्योंकि y मानेंगे तो पैरेलल परपेंडिकुलर होता नहीं है। अब इसके साथ हम एक px मानेंगे, तो ये हमने px मान लिया, इसका px मान लिया दूसरे वाले कार्बन का, और इसको क्या मान लिया, py मानते हैं, py मानते हैं। तो ये मत सोचना कि डबल डंबल है। अब दोनों पास पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, ओवरलैप करवाना है ना। तो जब पास पास आएंगे तो ये वाला ऑर्बिटल्स इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप, इतना ही ओवरलैप होगा। लेकिन क्या ये दोनों ओवरलैप हो पाएंगे क्या, नहीं, लेकिन होंगे, और पैरेलल ओवरलैपिंग पॉसिबल है, परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। या तो तुम सामने से आओ, नहीं तो पैरेलल आओ, परपेंडिकुलर नहीं आना है। तो इन दोनों में दूर से ही क्या होती है, ओवरलैपिंग, इसको हम दूर से ही ओवरलैपिंग दिखाते हैं, और यही जो बनता है ये वाला वो सिग्मा बन जाता है, और यही जो बनता है वो पाई बनता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम लोग को एक बात बताया था कि सिंगल में क्या होता है, तो सिंगल में हमेशा क्या आएगा, और जब दो होगा तो पाई तब तक नहीं बनता है जब तक सिग्मा ना बन जाए। यानी जब अकेले अकेले आना होगा तो सामने से आएगा, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है, लेकिन जब दो आना होगा तो एक सामने से आएगा और एक कैसा आ जाएगा, जब तीन होगा तो क्या होगा, सोचो, एक जेड होगा, वो भी पैरेलल ही हो जाएगा। अभी ट्रिपल में सिखाएंगे। तो डबल में क्या हुआ, तो ये जो है सिग्मा बनाया, ये वाला है, ये क्या बन गया, P और P सिग्मा, यही है सिग्मा, और ये जो ओवरलैपिंग हुआ है वो क्या है, पाई है। और ये सिग्मा वाला स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि हेड ऑन हुआ है, और ये वीक होता है क्योंकि वो पैरेलल हुआ है। तो उसको बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां से समझ में आ जाएगा कि ये वीक है।
तो हमने पाई के बारे में यहाँ डिस्कशन किया है पहला बार कि पाई कैसे बनता है, क्योंकि हम सीख रखे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पाई अकेला नहीं बनता है। इसीलिए हमने बोला था कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड कभी पाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब कोई अकेला अकेला ओवरलैपिंग करने आएगा तो हमेशा हेड ऑन आएगा, कभी भी पैरेलल नहीं आ सकता है। क्योंकि कोई चाहेगा क्या बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। जब हाइड्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन का आ रहा था, क्लोरीन और क्लोरीन का, तो हमने क्या ऐसे ही करवाया था ना? क्या हमने ऐसे बनाया था क्या कि दूर से ओवरलैपिंग कर लो? नहीं, जब एक एक आएगा तो सामने से आएगा, पैरेलल कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड ऑलवेज। अब सोचो कि एक डंबल है और ए से फुटबॉल के जैसा, क्या वो कहीं पैरेलल हो सकता है क्या? जब भी होगा ऐसा भी रखेंगे तो हेड ऑन ही कहलाएगा वो। एस कभी भी हेड ऑन ही बनाएगा, मतलब एस पाई कभी बनाता नहीं है। और पाई बिना सिग्मा के बनाए हुए पाई कभी बनता नहीं है। इसीलिए सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है और डबल में सिग्मा और ट्रिपल में, तो हम इसको अभी देख लेंगे कि 2 पाई कैसे हो गया, इसी में भी देख सकते हो। अब देखो ये एक्स है और ये वाई है, जेड कैसे होगा? जेड कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और यहां जेड कैसे होगा? ऐसे। तो क्या ये कभी हेड ऑन हो सकता है क्या? तो ट्रिपल में भी पैरेलल ही जाएगा। इसीलिए ट्रिपल में एक सिग्मा हो जाता है और 2 पाई, तो उसके लिए ड्रॉ करेंगे अलग से। तो पाई कैसे बनेगा? पाई विल फॉर्म, पाई बॉन्ड विल फॉर्म, पाई बॉन्ड विल फॉर्म, लेकिन पी वाला के साथ बनाता है, एस वाला कभी नहीं बनाएगा। पाई विल फॉर्म बाई पैरेलल ओवरलैप, इसको लेटरल भी बोला जाता है। पाई विल फॉर्म बाई पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ p orbitals, parallel overlapping of p orbitals, या लेटरल ओवरलैपिंग बोला जाता है, या उसको साइड वे ओवरलैपिंग बोलते हैं। हेड ऑन नहीं, साइड वे, साइड से मिलता है, साइड वे ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग। और इसको बुक में आपको मैं दूर से दिखाया हूं ना, बुक में आपको ऐसे दिखाता है। ये मैं थोड़ा दूर से दिखाया हूं, बुक में आपको ऐसे मिला देगा इस दोनों को। तो पाई कब बनेगा? पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, या लेटरल ओवरलैपिंग, या साइड वे ओवरलैपिंग। और सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रॉन्ग है? पाई स्ट्रॉन्ग है। ये सामने से कोई आके जुड़ेगा या दूर से जुड़ना स्ट्रॉन्ग होगा? सामने से जुड़ना ना। क्लियर? ऐसे भी हो रहा कि सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन, लिख लेना, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। और एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म, और सिंगल बॉन्ड ऑलवेज, क्योंकि आएगा तो कहां से आएगा? सामने से। आना है तो आओ सामने से, पैरेलल नको। लेकिन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो एक सामने से आएगा और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सामने से आएगा और 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पैरेलल और ये भी पैरेलल। किसी को डाउट इसमें? चलो, तो पाई समझा दिया, कल ट्रिपल वाला पे समझाएंगे। तो इस पाई का नाम क्या देंगे? पी पाई। ये तो नाम पहले ही क्लियर करवाया हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी क्या है, तो पी पाई। और इस सिग्मा का नाम क्या देंगे? समझ में आ गया ना? ये ओवरलैपिंग कैसे होगा? एस और पी का। ये कैसा होगा? एस और एस का। अब यहां एस नहीं बोल सकते, ये भी बोल सकते हो, यहां एस नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि पाई है, तो कभी भी पाई के पास एस नहीं लिखने का, क्योंकि पाई कभी एस बनाता ही, मतलब एस कभी पाई बनाता ही नहीं। क्लियर हो गया? तो कल ट्रिपल बॉन्ड के लिए समझाएंगे और ओवरलैपिंग में और चीज सीखेंगे, कहां ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कहां ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया ना? ओके, थैंक्स टू ऑल।
और इसको थोड़ा सा रिवाइज वगैरह घर से कर